नमस्कार फ्रेंड्स, जो लोग आज इस वीडियो को देखने की शुरुआत कर चुके हैं उनके लिए कुछ खास बातें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं जो मैंने किसी खास व्यक्ति से प्रभावित होकर सीखा हूं, जो हम जिनको हमारे राष्ट्रपिता कहते हैं, जो इस राष्ट्र का निर्माण किए हैं अपनी कैरेक्टर से, अपनी चरित्र से। और उन्हीं के कोट से ये बात शुरू करते हैं। उनका एक कोट था, जैसे एक भव्य महल अपने निवासियों से खाली हो जाने पर खंडर जैसा प्रतीत होता है, वैसे ही चरित्रहीन मनुष्य भी खंडर जैसा प्रतीत होता है। मानव जीवन में सच्चाई, भलाई और धर्मनिष्ठा की शक्ति आज हम देखने जा रहे हैं हमारे इस बातों से, जो हम अपने राष्ट्रपिता से सीखे हैं और उनकी जो लिखी हुई कलम से जो हम प्रभावित होकर अपने जीवन को उस ओर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस दुनिया की शोर, अव्यवस्था और भागदौड़ के बीच में कुछ चीजें आज भी शाश्वत हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? भलाई, पवित्रता और धर्मनिष्ठा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शक्तियां हैं। ऐसे शक्तियां जो इंसान को, एक परिवार को, एक राष्ट्र को और पूरे विश्व को बदल सकती है। सच्ची भलाई वहीं से शुरू होती है जहां हृदय में धर्मनिष्ठा जन्म लेती है। धर्मनिष्ठा का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। धर्मनिष्ठा का मतलब सच्चा होना है। धर्मनिष्ठा का मतलब न्यायपूर्ण होना है। धर्मनिष्ठा का मतलब दया और करुणा को चुनना है। धर्मनिष्ठा का मतलब सही रास्ता अपनाना है, भले ही वो सही रास्ता कठिन क्यों ना हो। जब हृदय में धर्मनिष्ठा होता है, जिसको हम राइचियसनेस कहते हैं, मन स्थिर हो जाता है, विचार स्पष्ट हो जाते हैं और जीवन का उद्देश्य मजबूत हो जाता है। और जब हृदय धर्मनिष्ठा होता है, जब हमारे हृदय में राइचियसनेस होता है, तो उसका रूप हमारे चरित्र में साफ दिखाई देता है। चरित्र एक दिन में नहीं बनता, वो बनता है हमारे हर एक निर्णय से, हमारे हर एक आदत से, हर उस पल से जो हम जी रहे हैं, जो पल किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, उस पल से। जब चरित्र में सौंदर्य होता है, इंसान सिर्फ दिखता नहीं है, उस सौंदर्य चरित्र महसूस होता है दूसरे लोगों को। वो सौंदर्य चरित्र लोगों को प्रेरित करता है। वो सौंदर्य चरित्र दूसरों को ऊपर उठाता है। वो सौंदर्य चरित्र दूसरों को समझ देता है। चरित्र का सौंदर्य एक रोशनी की तरफ फैलता है और वो सबसे पहले पहुंचता है आपके घर को। जब चरित्र सुंदर होता है तो घर में शांति बसती है, मतभेद की जगह समझ आती है, अहंकार की जगह प्रेम आती है, टकराव की जगह संतुलन। घर में सद्भाव धन से नहीं आता है, मूल्य से आता है। घर में जब सद्भाव होता है तो वो हमारे धन से नहीं, हमारे जो वैल्यू सिस्टम, हमारे मूल्य से वो आता है। और जब घर में सद्भाव होता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। राष्ट्र की व्यवस्था नेताओं से नहीं बनती, नागरिक की चरित्र से बनती है। सत्य को मानने वाले, न्याय को सम्मान देने वाले, मानवता को प्राथमिकता देने वाले लोग
किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। महान राष्ट्र की ताकत से नहीं, महान राष्ट्र उसकी ताकत से नहीं, चरित्र से बनता है, कैरेक्टर से बनता है। जब राष्ट्र में व्यवस्था होती है तो विश्व में शांति का मार्ग खुलता है। जब विश्व शांति किसी एक समझौते से नहीं, एक मानसिकता से नहीं बनती, एक उस हृदय से जो द्वेष नहीं, समझ को चुनता है, घृणा नहीं करुणा को चुनता है। शांति एक व्यक्ति के भीतर से शुरू होता है। शांति एक निर्णय से शुरू होता है। शांति एक विचार से शुरू होता है। शांति एक सही कदम से शुरू होता है। भलाई शाश्वत है। राइचियसनेस परिवर्तन का बीज है। जब हृदय में धर्मनिष्ठा होता है, चरित्र सौंदर्य आता है। हमारे चरित्र में सौंदर्य फूट के आता है। जब चरित्र सुंदर होता है तो घर में सद्भाव होता है। जब घर में सद्भाव होते हैं, राष्ट्र में व्यवस्था स्थापित होता है। और जब राष्ट्र में व्यवस्था स्थापित होता है तो विश्व में शांति होती है। फाइनली मेरे प्रिय मित्रों, तो ये मैं कहना चाहता हूँ, भलाई का शुरुआत आपसे होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भलाई का शुरुआत जिनको भी ये बातें स्पष्ट करती है, उसी से शुरू होगा। धर्म निष्ठा आपके हृदय में जगी।